हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे। और आज मैं प्रीवियस ईयर का एक पेपर डिस्कस करूंगी। ये आपका पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बीए पार्ट 3 का पेपर है। सेकंड पेपर है जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो इसके मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और इसके कुछ मॉडल आंसर डिस्कस करूंगी, जिससे कि आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको इसके आंसर्स कैसे लिखने हैं। और इन केस अगर सेम क्वेश्चन रिपीट करता है तो आपके लिए तो ये एक ट्रीट हो जाएगा, बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर क्वेश्चन रिपीट करेगा तो आप इसे लिख सकते हैं। तो मैं कुछ ओवरव्यू दे दूं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर आंसर आपको देने की कोशिश की है। ओके, तो वीडियो को मैं डिटेल में शुरू करूँ इससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब मेरी चैनल अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जो इस चैनल को ग्रो करने पर हेल्प मिलेगा। और इस वीडियो के नीचे एक सुपर थैंक्स का आपका ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आप चैनल की ग्रोथ पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया भी है, सो थैंक यू गाइज। सो पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर 2019 का पेपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट से क्वेश्चन आते हैं और आपको जो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर मार्क्स है, ये सब आपको पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है हालांकि। तो जैसे कि पहले यूनिट में से क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्राइब द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क्राइब इट्स सब्जेक्ट मैटर। सो ये 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं कि इसे अटेम्प्ट कैसे करेंगे। राइट, तो पहला जैसे कि है आपका कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्क्राइब करना है आपको, मतलब अर्थ एंड क्षेत्र का वर्णन कीजिए लोक प्रशासन के। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको डिटेल में लिखना होगा। एक मीनिंग, मतलब यहाँ पर अर्थ, मतलब क्या समझते हैं आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। देन स्कोप, क्षेत्र, मतलब सब्जेक्ट मैटर क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडी में। राइट, तो ये 2 चीज़ को आपको डिटेल में लिखना है। देन जो स्ट्रक्चर रहेगा इस आंसर का, इंट्रोडक्शन, देन द बॉडी पार्ट जिसमें आप एक में मीनिंग लिखेंगे और एक स्कोप, ये 2 मेजर टारगेट रहेंगे आपके। देन कंक्लूजन। ओके, और इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। तो इंट्रोडक्शन में हम देख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आवर लाइफ का। ये एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो इंडिविजुअल्स या सिटीजन्स को ज़रूरी होती हैं। गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के द्वारा। गोल क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ये पीपल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन होता है बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि अलग से पूछा गया है मीनिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो मीनिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक सिंपल मीनिंग क्या होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द पॉलिसीज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब मैंने यहाँ पर देखो कीवर्ड्स लिखे हैं, आपको क्या करना है, इसी को स्टेटमेंट में, पैराग्राफ में, पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। ओके, सो आप लिखेंगे कि जैसे द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द पॉलिसीज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ओके, एंड यहाँ पर हम दोनों टर्म को ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक रिफर्स टू द गवर्नमेंट, द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। राइट, इसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन आपका एक लैटिन वर्ड से 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एड प्लस मिनिस्टर। इसका बेसिक लिटरल मीनिंग होता है टू सर्व। टू सर्व मतलब लुक आफ्टर द पीपल्स और टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो ये बेसिक मीनिंग हो गई। हमने रूट्स ऑफ ओरिजिन भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब हम कुछ स्कॉलर की डेफिनेशन को मेंशन करेंगे जिससे कि जो मीनिंग ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसे हम बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे और जस्टिफिकेशन दे पाएंगे। आप एल डी वाइट की डेफिनेशन को इंक्लूड कर सकते हो, वुड्रो विल्सन की, लूथर गुलिक की, और भी बहुत सारे लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, जिसकी डेफिनेशन आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे एल डी वाइट। तो यहाँ पर मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है, मैंने सिर्फ कीवर्ड्स ऑफ द डेफिनेशन लिखे हैं। तो आप इसे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द एल डी वाइट
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एक्टिविटी रिक्वायर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, ऐसे एक्सप्लेन करना है। तो अभी पूरी डेफिनेशन तो याद नहीं होती है, आपको कीवर्ड्स याद करना होता है। तो एल.डी. व्हाइट बात करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी की, जबकि वुड्रो विल्सन बात करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉज की, और लूथर गुलिक बात करते हैं कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये वर्क ऑफ द गवर्नमेंट किया जाता है यहाँ पर बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ओके, तो इसी आप ये कीवर्ड्स हैं, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मीनिंग वाला पार्ट हो गया, मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने इसको इतना मैंने कीवर्ड्स पर लिखने की कोशिश की है। जब आप इसे एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत आराम से आप इसे, एक जो पेज है इस साइड और इस साइड में, उसके अपोजिट साइड पे आप आराम से लिख सकते हैं इसे एक्सप्लेन करके। ओके, तो जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज में बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, वेलफेयर स्कीम्स का दे सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम दे सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनका यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। फिर स्कोप की बात की जाए तो स्कोप मतलब सब्जेक्ट मैटर। तो एक ट्रेडिशनल व्यू है जो बहुत ही नैरो इन सेंस है, जिसका मतलब है कि जो स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो कुल मिलाकर एग्जीक्यूटिव के जो भी फंक्शंस हैं वो आपके ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है उस पर आएंगे। मॉडर्न स्टेट में गवर्नमेंट के फंक्शंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और इंटर रिलेटेड है, और इस तरीके से मॉडर्न व्यू ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है उसमें तीनों ब्रांचेस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी तीनों के फंक्शंस को रिलेट हो जाते हैं। सो दो इम्पॉर्टेंट व्यूज आप मेंशन करोगे, फ्लो चार्ट भी इस तरीके से ड्रॉ करोगे, ओके, फिर अलग से इन्हें एक्सप्लेन करोगे। तो स्कोप को लेकर दो इम्पॉर्टेंट व्यू है, पोस्ट कार्ब व्यू है जो लूथर गुलिक एंड एल वुरविक के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, एक सब्जेक्ट मैटर व्यू है जो M.E. डिमॉक के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। पोस्ट कार्ब व्यू में ये दीज आर द 7 एलिमेंट्स। फर्स्ट इज द बेसिकली जो ये यहाँ पर प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, राइट। इस तरीके से ये जो 7 एलिमेंट्स हैं इनको 1 बाय 1 आप एक्सप्लेन करेंगे अलग से कि P स्टैंड फॉर दिस, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन करेंगे, देन S स्टैंड फॉर द स्टाफिंग, D स्टैंड फॉर द डायरेक्शंस, ऐसे करके पूरे इन एलिमेंट्स को एक एक लाइन पे आप एक्सप्लेन करेंगे, ओके। और सब्जेक्ट मैटर व्यू को भी आप एक्सप्लेन कर दोगे कि केस बाय केस में वेरियस सब्जेक्ट मैटर्स पे इंक्लूड किए जाते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ये दीज आर दी सब्जेक्ट्स। सो सब्जेक्ट मैटर में आप देखेंगे कि वेरियस थ्योरीज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशंस, स्ट्रक्चर्स, राइट, ये होगा। देन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, गवर्नेंस में फर्दर आप देखेंगे कि गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, द एथिकल गवर्नेंस का कंसेप्ट आ जाएगा, देन सोशल वेलफेयर, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। सो दीज आर द सम एरियाज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा डील किए जाते हैं, ओके। फिर इसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे यहाँ पर कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है मॉडर्न टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से सोसाइटी का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, गवर्नमेंट की जो फंक्शंस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, सोशल जस्टिस, सोशल इक्विटी की डिमांड हो रही है, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, स्पेशली जब से टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस की है एडमिनिस्ट्रेशन में तब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। हमने लार्जर सेक्शन ऑफ द पीपल्स को यहाँ पर हम टारगेट करते हैं, कंपटीशन है, इनोवेशन है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर और भी बढ़ जाता है, ओके। तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर टैकल कर लेंगे, राइट। तो ये हो गया एक। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क्राइब इट्स सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पर आपको पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टारगेट करना है कि आपको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाना है, जिसमें आप मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड करेंगे। सेकेंड पार्ट है डिस्क्राइब इट्स सब्जेक्ट मैटर। सो एरिया ऑफ स्टडी क्या है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सेकेंड पार्ट में इसे एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर सेम रहेगा, इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पार्ट एंड देन द कंक्लूजन।
इंट्रोडक्शन पे आप मेंशन कर सकते हैं जैसे कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक न्यू थेरेटिकल स्ट्रीम ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो इमर्ज होती है 1960s या 60s ऑफ द 20th सेंचुरी में, स्पेशली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी सिचुएशन चेंज होती है, स्पेशली अमेरिका में जो टर्मोइल हुआ था, जो वहाँ पे सोशल या सिविल राइट्स का जो मूवमेंट चल रहा था, उसके बाद से आप देखेंगे कि एक न्यू थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव लाया गया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये मूवमेंट इनिशिएट किया गया था न्यू जनरेशन ऑफ द रिसर्चर्स, और इसमें बहुत सारे इवेंट ने कंट्रीब्यूट किया, जैसे मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस ऑफ 1967, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1968, और मेन फोकस था चेंज ओरिएंटेड, कि जो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसमें चेंज लाना, रेलेवेंसी लाना, तो इस तरीके से इसका मेन फोकस था। और इस पर आप वेरियस स्कॉलर्स के नाम मेंशन करना, डॉइट वाल्टो द फादर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर किए जाते हैं, देन फ्रैंक मैरनी एंड जॉर्ज फ्रेडरिक्शंस, ये स्कॉलर्स के नाम ज़रूर मेंशन करना, हो सके तो इनकी बुक्स मेंशन कर देना। अब हम आते हैं, ये इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसको अभी हमें एड्रेस करना है। तो आप इसमें मीनिंग लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे और कुछ प्रिंसिपल्स या गोल्स लिखेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। सो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक वे था टू इनहेंस द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। एक तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन को रेलेवेंट बनाना था, चेंज ओरिएंटेड बनाना था, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक में कि इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को रीस्ट्रक्चर करने की बात की गई, टारगेट क्लाइंट्स मतलब जो पब्लिक है उसको टारगेट किया गया, रिकॉग्निशन एंड इंफॉर्मेशन, इसने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने की बात हुई, मल्टी डिसिप्लिन्स, राइट, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किया गया, जहाँ पर जो आम जनता है, कॉमन पीपल से, उनको भी पार्टिसिपेट करने की को इनकरेज किया गया इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जिससे कि जो हमारे पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो वो रेलेवेंट हो और डाइवर्स हो। सोशल इक्विटी मतलब कुछ लोगों का प्रिविलेज ना रहे, एडमिनिस्ट्रेशन जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनके भी इंटरेस्ट को इंक्लूड किया जाए, इंक्लूसिव पब्लिक पॉलिसीज बनाई जाए, वॉइस ऑफ द कॉमन पीपल्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, इफिशिएंसी मतलब जो हमारे रिजल्ट्स हैं ना वो गोल ओरिएंटेड हो, हम रिजल्ट्स को अचीव करें, कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, रिसोर्स वेस्टेज को कम करें, आउटपुट हम ज़्यादा दें, इस तरीके की चीज़ें इसमें रहेंगी। तो यहाँ पर देखो मैंने कीवर्ड्स इंक्लूड किए, तो इसी तरीके के मेरे नोट्स भी होते थे कि अच्छा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, मेरे को ये कीवर्ड्स मेंशन करने हैं, और आप याद रखो कि ये 7-8 पॉइंट मुझे लिखने हैं, बस इनको अपनी लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर दीजिए वहाँ जाकर। प्रिंसिपल्स और गोल्स, अगर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 6 एलिमेंट्स हैं, गोल्स 6 गोल्स हैं या 6 प्रिंसिपल्स हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। चेंज मतलब हमें एक तो इंस्टीट्यूशन में चेंज करना है, प्रोसेस में चेंज करना है, हमारे गोल्स में चेंज करना है, गोल हमारे इंक्लूसिव होंगे, प्रोसेस हमारी डिसेंट्रलाइज्ड होगी, राइट। इसके बाद से हम इंस्टीट्यूशंस क्या होंगे जिसमें बेटर रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके पीपल्स को, सोशल इक्विटी, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो वेरियस एथनिक ग्रुप हैं, राइट, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाना, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना, रेलेवेंस, जो प्रेजेंट नीड है, जो करंट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं सोसाइटी में, उनके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करना, वैल्यू ऐड करना, ट्रांसपेरेंसी, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं, इकोनॉमी, ओके। और इसके बाद से ये गोल्स, तो देखो ये गोल मुझे याद है कि मुझे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है और ये 6 गोल लिखने हैं, और अपनी लैंग्वेज में इन्हें एक लाइन पे एक्सप्लेन कर दीजिए आप, ओके। अब ये 3 बेसिकली इसके टारगेट्स थे, एंटी पॉजिटिविस्ट, एंटी हेरारिकल, एंटी टेक्निकल। तो एंटी हेरारिकल जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हेरारकी थी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था, तो ये इसके खिलाफ था, तो हेरारकी के खिलाफ है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसीलिए इसे एंटी हेरारिकल कहा गया। एंटी पॉजिटिविस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव या साइंटिफिक नहीं रहना है, हमें सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस को भी कंसीडर करना है।
एंटी टेक्निकल, हमें सिर्फ टेक्निक्स या साइंटिफिक टूल्स तक ही लिमिटेड नहीं रहना है, इसलिए इसे एंटी टेक्निकल भी कहा गया। तो आप इन तीनों को भी एक एक लाइन पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इतना एनफ है आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एड्रेस करने पे, जो ये फर्स्ट पार्ट था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इतने सब्जेक्ट मैटर से आप इसे बहुत आसानी से कॉम्प्रिहेंसिव मैनर पे आप एड्रेस कर सकते हो। अब इसका सेकेंड पार्ट है सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे इसमें हम स्टडी करेंगे कि हाउ टू रीएडजस्ट द रोल ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द न्यू नीड्स। सो अब गवर्नमेंट का मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो गवर्नमेंट का रोल है वो काफ़ी वास्ट हो गया, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर है वो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के रोल को हमें रीडिफाइन करना होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू द सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो इस टाइम पे पॉपुलर हो रहा था। सो हाउ टू रीएडजस्ट द रोल ऑफ गवर्नमेंट, देन द हाउ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कैसे की जाए, इस पर बात की जाएगी। क्लाइंट फोकस हम कैसे मेंटेन रखें, कि हम कैसे टारगेट करें, कि अच्छा हम वुमेन स्पेसिफिक टारगेट्स ले रहे हैं, हम इन्वायरमेंट स्पेसिफिक टारगेट ले रहे हैं, या फॉर एग्जांपल हम पुअर पीपल्स बीपीएल जो सेक्शन है बिलो पॉवर्टी लाइन उसको टारगेट कर रहे हैं। ग्रेटर डिवोल्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, अब यहाँ पर जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है उसको इनकरेज कैसे किया जाए, राइट, इन सब का स्टडी किया जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, राइट, और जो हायरार्की है उसे और कैसे फ्लेक्सिबल फ्लैटेंड बनाया जाए, कि जो हायरार्की है ना ये टिपिकल हायरार्की नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एंटी हायरार्कीज है। ओके, सो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो हायरार्की है कि टॉप पे एक बॉस है, फिर उसके नीचे बॉस है, फिर उसके नीचे बॉस है, फिर उसके नीचे बॉस है, ये से रिपोर्ट करेगा, ये से रिपोर्ट करेगा, इस तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत डिले होता था, और डिले होने की वजह से बहुत लंबा टाइम लगता था किसी भी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में या अप्रूवल लेने में। तो ये हायरार्की के अगेंस्ट में था, ताकि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेफ हो, फिर कॉस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग भी मिनिमाइज हो। तो इस तरीके से हम कैसे स्ट्रक्चर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स है उसको सिंप्लीफाई कैसे करें, हायरार्कीज को और कैसे नॉर्मल बनाएं, क्रिएटिंग कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट्स कैसे क्रिएट करें, राइट, कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट्स होगा तो स्वाभाविक सी बात है इनोवेशन होगा, अफोर्डेबल सर्विसेज होंगी, प्रोडक्ट्स होंगे। तो इसलिए कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट सर्विसेज में। आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट बैंक्स का बहुत ही कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट होता है, वहीं आप पब्लिक बैंक का आप देख लो, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, जो जैसा सिस्टम चल रहा है चलने दें। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने का स्टडी करने की बात की गई। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग कंडीशन हम कैसे इंट्रोड्यूस करें, राइट, कि जैसे वर्क एंड लाइफ, जो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकें, ये सारी चीज़ें। और इंटरप्रेन्योरियल रोल या पब्लिक मैनेजमेंट को कैसे इंट्रोड्यूस करें। ओके, तो ये कुछ रहेंगे सब्जेक्ट मैटर। ये जो मॉडर्न टाइम पे जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिस तरीके की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बनती है, नीड बनती है, उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हुए थे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसके बाद आप कंक्लूजन लिख देंगे, राइट। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने कंक्लूजन प्रोवाइड नहीं किया है। अगर कहीं पर मैंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे एक वीडियो बनाई होगी तो वहाँ पर मैंने कंक्लूजन भी प्रोवाइड किया है। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर एड्रेस किए हैं। इसी तरीके से बाकी के भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, जैसे व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन देखो 2 पार्ट में है। आप पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, देन इसके बाद बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर आ जाता है यहाँ पर, और इसके बाद कंक्लूजन आ जाता है। बॉडी पार्ट में आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों क्वेश्चन को आपको टारगेट करना है, दोनों पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, मीनिंग, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आप बताएंगे। देन सेकेंड पार्ट में आप बताएंगे कि व्हाट इज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दोनों को डिटेल में बताएंगे, इनके एग्जाम्पल्स देंगे, इनका वे ऑफ फंक्शनिंग बताएंगे और थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश करेंगे और लास्ट में इसे कंक्लूड कर देंगे, राइट। तो ये आप इस तरीके से इसे एड्रेस कर सकते हो। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में आपको बताना है कि कैसे ये पाइवोट है ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके आपको कारण देने पड़ेंगे, फैक्ट या रीजन देने पड़ेंगे, बेसिकली जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये पाइवोट है कि नहीं। फिर आपको क्या करना होगा, कुछ स्कॉलर्स के यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड करने होंगे और साथ ही साथ लास्ट में क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना होगा कि ये पाइवोट है भी कि नहीं है। ओके, ये भी आपको बताना होगा लास्ट में, देन कंक्लूजन करना होगा। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। फिर आप कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द नीति आयोग, इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं, राइट। तो आपका कंपोजिशन बताना है नीति आयोग का, तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे कि कब बना नीति आयोग, कैसे प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया, मेन ऑब्जेक्टिव गोल क्या था, ओके। फिर कंपोजिशन, इसकी मेंबरशिप, चेयरमैन कौन होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। पूरा डिटेल में एक फ्लोचार्ट बना सकते हैं इस पर, मैंने आपको वीडियो में बताया है डिटेल में। फंक्शंस, सेकंड उसमें आप फंक्शंस, जो बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर रहेगा, एक साइड आप कंपोजिशन, दूसरा फंक्शंस करेंगे, तो फंक्शन आप डिटेल में बता देंगे। फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे प्रेजेंट में कि इसकी क्या अचीवमेंट्स रहे हैं अभी तक। कुछ स्कॉलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेंगे कि नीति आयोग कितना सक्सेसफुल रहा है इस चीज़ पे। एक कुछ क्रिटिसिज्म भी ले लेंगे कि हाँ कहीं इस तरीके से हमने जिस मैंने पूरा ये क्रिटिसिज्म भी प्रोवाइड किया है अपने वीडियो पे, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, मैं रिपीट नहीं करूँगी यहाँ पर, ओके। इस तरीके से फिर नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कंपोजिशन, फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द एस्टिमेट कमेटी, इसे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। सो आपको इसका कंपोजिशन, मेंबरशिप, देन फंक्शन ज़रूर लिखने हैं, पावर्स ज़रूर लिखने हैं। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स कभी भी नहीं मिलेंगे, राइट। तो बेसिक इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर, जिसमें आपकी तीनों चीज़ें आनी चाहिए, कंपोजिशन आना चाहिए, फंक्शन आना चाहिए, पावर आना चाहिए, देन आपका इसके बाद से कंक्लूजन, और इसमें थोड़ा बहुत आप इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन के साथ कंक्लूजन देंगे कि हाँ ये जो एस्टिमेट कमेटी है, कई बार क्या होता है कि इसमें जिसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर डाउट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें, ये इसकी रिपोर्ट्स को सीरियस नहीं लिया जाता, और बाद में आप इसका सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ में इसे कंक्लूड करेंगे। उसके बाद से फर्दर अगर हम देखें, सो रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इस वीडियो को भी मैंने डिटेल में कवर किया इस टॉपिक को एक वीडियो में, तो इसमें भी वही रोल को, इसमें आपको बहुत रोल को बहुत ही डिटेल में लिखना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, ये ध्यान रखना है। इसके बाद से रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मैंने इसको भी बहुत डिटेल में कवर किया, आप जाकर इसे देख सकते हैं। तो इसके भी रोल को बहुत ही डिटेल में कवर करना है, एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल्स बहुत देना, और कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन पे रिसेंट रिपोर्ट आप दे सकते हो कि रिसेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैसे परफॉर्म कर रही हैं, अभी इनके ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स भी मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स इन्हें जोड़ देंगे। फिर क्रिटिकली एग्जामिन द रोल प्लेड बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये भी मैंने डिटेल में कवर किया है, ओके। सो रोल प्लेड बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, सो एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन क्या है, राइट, इसका फिर हाँ इसने रोल, पॉजिटिव रोल क्या रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो यहाँ पर ये लिखना है कि कहाँ कहाँ पर अभी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर काम करने की अभी ज़रूरत है, जैसे कि मान लीजिए आपके जैसे वेजेस इक्वालिटी की बात हो गई फॉर एग्जांपल, या जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे, ये हो गया। तो आप क्रिटिकली एग्जामिन करना है, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही दिखाना है कि इतना कुछ हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने रोल प्ले किया है एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन में, बट स्टिल जो वुमेन की कंडीशन है अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी जो सरपंच पति है फॉर एग्जांपल, उसका एग्जांपल वो दे सकते हो आप, राइट। तो करंट एग्जांपल्स जरूर देना, रिसेंट का डाटा इंक्लूड करना। फिर प्रॉब्लम ऑफ द करप्शन, ये भी मैंने डिटेल में इस वीडियो को कवर किया है, आप इसे देख सकते हो। रिसेंट पे एग्जांपल्स भी इसमें कई सारे मेंशन किए थे मैंने, उसको लिख सकते हो।
तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन, अब आपके एग्ज़ाम्स हैं और आपको ये प्रिपरेशन जारी रखनी है, किस तरीके से इसे आप अपने सिलेबस को कवर करते हो। ओके, तो अब आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि आंसर कैसे लिखने हैं और वैल्यू एडिशन कैसे करनी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है कॉमेंट करके मुझे बताना कि ये न्यू इनिशिएटिव आपको कैसे लगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।